बाहुबली राज बल्लभ की पत्नी विभा देवी जो बिहार के नवादा विधानसभा सीट से चुनाव जीतती हैं और जीतने के बाद बिहार विधानसभा में पहुंचती हैं। शपथ समारोह में जब शपथ ले रही थी दोस्तों, तो विभा देवी को जो हिंदी में शपथ पत्र था उसे पढ़ना ही नहीं आता था। ऐसे तैसे में उन्होंने शपथ पत्र को पढ़कर शपथ ग्रहण किया है। दोस्तों, जब से इनका यह वीडियो वायरल हो रहा है, अब दरअसल आरजेडी के नेता ये पूछ रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के नेता से कि जो लोग ये कहते थे कि बिहार के भविष्य का तय 9वीं फेल नहीं करेंगे, तो क्या बिहार के भविष्य का तय विभा देवी यादव जैसे लोग करेंगे जिन्हें हिंदी भी नहीं पढ़ने आता है? विभा देवी यादव क्या सिर्फ जातियों के नाम पर चुनाव जीती हैं या फिर पार्टी के सिंबल के नाम पर चुनाव जीती हैं? अब इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विभा देवी यादव का आप यह वीडियो सुनिए जिसमें विभा देवी यादव टूटा फूटा हिंदी पढ़ के ऐसे तैसे में उन्होंने शपथ लिया है। दोस्तों, आप पहले इनका वीडियो देखिए। मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना होंगी। हाँ, अखंड अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। बिहार के विधानसभा भवन में जब पहली बार तेजस्वी यादव जी पहुंचे दोस्तों, तो वहां पर उन्होंने जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार को लेकर उनको शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जैसे अपने नेताओं को साथ लेकर चलते हैं, वैसे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भी साथ में लेकर चलने का कार्य करेंगे। जेडीयू और बीजेपी की जीत को लेकर उन्होंने बधाई दी और बधाई देते हुए नीतीश कुमार से भी उन्होंने आग्रह किया कि जिस तरीके से उम्मीद और विश्वास पे बिहार के लोगों ने आपको चुनाव जिताया है, आपको चुना है, उसी तरह से आप उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। बहरहाल दोस्तों, पहली बार विधानसभा भवन में पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव जी अपने विरोधी दल नेताओं को लेकर क्या कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आप भी उनका पूरा वीडियो देखिए। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष होकर के आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहां बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत
विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है, ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुने गए, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है। और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।